तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो कल के बजट रिलेटेड ही है, जहां पर अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो जो मेजर अनाउंसमेंट हुआ है वो है 7 न्यू बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों वैसे देखा जाए तो कंटिन्यूस कॉरिडोर्स को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई पुणे और पुणे हैदराबाद ऐसा एक सेकेंडरी कॉरिडोर बताया गया है। लेकिन अगर इन ऑल सारे कॉरिडोर्स की बात करें तो मुंबई पुणे पुणे हैदराबाद के बाद में हमें हैदराबाद चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु, बेंगलुरु चेन्नई, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी इन जैसे कॉरिडोर्स का नाम बताया गया है। तो इनको वैसे प्रोजेक्ट्स डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि ये अप्रूवल्स वगैरह के लिए पेंडिंग नहीं है। लेकिन इसको ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो है प्रोजेक्ट के ऊपर अभी हमें जल्दी जल्दी टेंडर और काम शुरू जो है होते हुए नजर आएगा। कंस्ट्रक्शन पे बहुत प्रिलिमिनरी फेज में है, फंडिंग जो है निकाली जाएगी। इनफैक्ट हिस्सों में बांटने का कारण ये भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में फंडिंग इश्यूज होने की वजह से यहाँ पे इसको अलग अलग प्रोजेक्ट में डिक्लेयर करके जो है वायबिलिटीज चेक करके जो है धीरे धीरे बनाया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो है वो है भारतीय लोको पायलट से और बुलेट ट्रेन रिलेटेड ही ये खबर है, जहां पर जापान में से एक वीडियो बाहर आया है जहां पे क्लियरली बताया गया है कि इंडियन लोको पायलट्स यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं शिनकानसेन ट्रेन को चलाने के लिए। अब ये कोई नई बात नहीं है, हमारे पार्टनरशिप में ऑलरेडी ये बात लिखी गई थी। जो आनंद है वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया गया था एनएसआर सील के द्वारा। तो भारत के जो लोको पायलट्स है वो जापान जाके ट्रेन करेंगे, हमें पता था, बस उसका एक काइंड ऑफ अपडेट मिला है कि जापान में अभी भी ये काम चल रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है फिर से कल के बजट रिलेटेड एक अनाउंसमेंट से है, जहां पर एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भी एक प्रोजेक्ट के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है, जो बनेगा दांकुनी वेस्ट बंगाल से लेके सूरत के बीच। तो अगर देखा जाए तो ये दांकुनी ऑलरेडी जो ईडीएफसी है उसका एंड पॉइंट है, तो वहां से शुरू होकर सूरत तक जाएगा। यानी कि जो करंट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके बीच का भी एक कनेक्शन बढ़ेगा। ऐसा यहाँ पे बेसिकली काम है कि 14 से 16% जीडीपी जो है इस रीजन में बढ़ाई जाएगी इसके वजह से। अगली खबर दोस्तों आ रही है चेन्नई के वेस्टर्न सबर्ब से, जहां पर मेट्रो जो टी नगर पहुंचती है वो मार्च 2027 तक शुरू हो जाएगी, ऐसा चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वड़ापालिनी पांगल पार्क सेक्शन जो है फेज 2 के कॉरिडोर का, वहां पर 26 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है जिसके ऊपर काम चल रहा है, और वैसे देखा जाए तो टेस्टिंग भी चल रही है, काम काफी आखिरी पार्ट में है। तो ये जो है जल्द मार्च में शुरू होगा ऐसा बोला गया है। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो फैक्ट जो DSS पूछते हैं, व्हाई आर रोड डिवाइडर्स नॉट लुक गुड। देखो यार ये ना मेन तो यही है कि हम बनाते ही नहीं ठीक से। हमारे यहाँ पे कभी हम टेढ़े मेढ़े बनाते हैं, ब्लॉक्स ठीक से नहीं होते, हाइट ठीक से नहीं होती, उसके बीच के अंदर प्लांटेशन होता है तो भी खराब होता है, प्लांटेशन नहीं होता है तो भी जो है कचरा उसके अंदर लोग फेंक के देते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक रीजन है। लेकिन कलर स्कीम का भी फर्क है, जो एक काइंड ऑफ येलो ब्लैक वाला जो जनरली हमें देखने मिलता है कलर स्कीम, ये दुनिया में इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। जनरली डिवाइडर्स जो है सिंगल कलर होते हैं, कभी कभी कलर भी नहीं होता है, नॉर्मल सीमेंट का ही बना दिया जाता है। लेकिन भारत में जो है हमारे मौत के रूल्स के हिसाब से ये जो कलर है ये अटेंटिवनेस के लिए वगैरह जरूरी है, इसके वजह से जो है फिर कलरिंग किया जाता है उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर ऑब्वियसली पोस्टर चिपका दिया जाता है, थूक दिया जाता है, तो डिवाइडर ऑब्वियसली अच्छे नहीं लगने वाले हैं। तो ये ज्यादातर के जो है अगर बात करें कलर्स वगैरह की तो वो मौत का इशू है, लेकिन उससे ज्यादा जो मेंटेनेंस का इशू है वो पब्लिक सिविक सेंस का इशू है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।